Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you are fine. You are watching Babul Ilm YouTube channel and I am Mubashir Hussain, lecturer of computer. हम पढ़ रहे हैं 10th का कंप्यूटर चैप्टर 2 एंड आवर टुडेज टॉपिक इज 2.2 ऑपरेटर्स. ऑपरेटर्स जो हैं ये प्रोग्राम में एक स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं. हर ऑपरेटर एक स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए प्रोग्राम में यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल ये मैं एक एक्सप्रेशन लिखता हूं 2+3. तो इसमें ये जो प्लस है ये एक ऑपरेटर है और ये एडिशन का ऑपरेटर परफॉर्म करता है. किन के ऊपर? इन दो वैल्यूज के ऊपर, इस डाटा के ऊपर. इन दो वैल्यूज को ऑपरेंड कहते हैं, ऑपरेंड. तो फिर ऑपरेटर क्या है? ऑपरेटर नाम से ही जाहिर है प्रोग्राम में एक स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है ऑपरेंड्स के ऊपर, इसको कहते हैं ऑपरेटर. सी लैंग्वेज में अब 4 टाइप्स के जो ऑपरेटर हैं उनको डिस्कस करेंगे. नंबर 1 असाइनमेंट ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर एंड रिलेशनल ऑपरेटर. तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने लगे हैं असाइनमेंट ऑपरेटर. तो आइए देखते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है. असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए मैथ में ये आप इक्वल टू का साइन पढ़ते हैं, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, लेकिन यहाँ पे ये इक्वल ऑपरेटर नहीं है बल्कि असाइनमेंट ऑपरेटर है. असाइनमेंट ऑपरेटर की डेफिनेशन ये है कि ये एक वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए, वेरिएबल को वेरिएबल असाइन करने के लिए या वेरिएबल को एक्सप्रेशन असाइन करने के लिए प्रोग्राम में यूज होता है. नंबर 1 ये वेरिएबल को वैल्यू असाइन करता है. नंबर 2 वेरिएबल को वेरिएबल असाइन करता है, मतलब वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की वैल्यू वेरिएबल में असाइन करता है. और थर्ड है कि ये वेरिएबल को एक्सप्रेशन असाइन करने के लिए यूज होता है. आइए अब ये इन तीनों बातों को प्रोग्राम के जरिए देखते हैं. फॉर एग्जांपल ये मैंने एक वेरिएबल ए डिक्लेयर किया और इसको मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर से वैल्यू असाइन कर दी 5. जो वेरिएबल जिसको हमने वैल्यू असाइन करनी होती है वो असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे होता है और जो वैल्यू है ये राइट साइड पे होती है. तो ये मैंने फर्स्ट पॉइंट जो कहा था कि असाइनमेंट ऑपरेटर जो है एक वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर सकता है. तो ये देखें 5 वैल्यू मैंने असाइन कर दी वेरिएबल को जो कि ए है, इंटीजर डाटा टाइप का, और ये असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे है. दूसरा है वेरिएबल को वेरिएबल असाइन कर सकता है. तो मैंने एक और वेरिएबल बी लिया और इसको ए असाइन कर दिया. अब देखें वेरिएबल को, इस वेरिएबल बी को मैं वेरिएबल ए असाइन कर रहा हूं. तो ये बात जो हमने कही थी कि असाइनमेंट ऑपरेटर वेरिएबल को वेरिएबल असाइन कर सकता है, तो ये वो है. थर्ड है कि असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो एक वेरिएबल को, फॉर एग्जांपल सी है, उसको एक्सप्रेशन असाइन कर सकता है. चलें ये जरा मैं फ्लोट डाटा टाइप का ले लेता हूं ताकि थोड़ा चेंज हो जाए. तो ये फ्लोट सी और ये मैंने 5.5 इसको वैल्यू असाइन, सॉरी ये एक्सप्रेशन यहां पे लिखेंगे क्योंकि अब हम एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल 3.5 प्लस 2.9. तो ये मैंने इसको वैल्यू एक्सप्रेशन, सॉरी वेरिएबल सी को मैंने एक्सप्रेशन असाइन कर दिया. तो तीनों बातें, असाइनमेंट ऑपरेटर एक वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर सकता है तो ये वैल्यू असाइन कर दी. वेरिएबल को वेरिएबल असाइन कर सकता है तो मैंने बी को वेरिएबल ए असाइन कर दिया. और तीसरा कि ये एक्सप्रेशन असाइन कर सकता है तो ये एक एक्सप्रेशन है एडिशन का, ये मैंने असाइन कर दिया सी को जो कि फ्लोट डाटा टाइप का है. आइए अब हम इनकी वैल्यू स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर दें ताकि ये आप प्रोग्राम में एग्जांपल भी लिख सके. तो डबल कोट्स में फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखेंगे %d, %f और आगे हम लिख देंगे कोमा a, b, c. ये फॉर्मेट स्पेसिफायर किस तरह से यूज करते हैं अगर अभी तक आपने ये लेक्चर नहीं देखा तो देख लें, इसका लिंक मैं यहां पे डाल देता हूं. तो इसकी वैल्यू जो है वो फर्स्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर में आ जाएगी, इसकी सेकंड में और थर्ड में आ जाएगी. तो खैर अगर इसको हम अब शॉर्ट करें तो वो ये है कि एक असाइनमेंट ऑपरेटर जो है एक वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर सकता है, वेरिएबल को वेरिएबल असाइन कर सकता है, वेरिएबल को एक्सप्रेशन असाइन कर सकता है, और असाइनमेंट ऑपरेटर जो है ये इक्वल टू का साइन है. यही आज का हमारा लेक्चर था. आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें. ऐसे दोस्त जो 10th क्लास की प्रेपरेशन चाहते हैं या सी लैंग्वेज लर्न करना चाहते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा ये चैनल शेयर करें. अगर आपका कोई कमेंट है
तो ज़रूर आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट से आगाह कर सकते हैं। शुक्रिया।